कुमार जी आए हुए हैं। आप सोचिए 2005 के पहले का बिहार और आज का बिहार, क्या बदलाव है। ये नीतीश कुमार जी और उनके का देन है कि आज बिहार आगे बढ़ रहा है और विकसित बिहार के सपना को पूरा करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की एक एक जनता जो एनडीए की सरकार, फिर एक बार एनडीए की सरकार 2025 से 2030 बनी है, बेरोजगारों को रोजगार और सभी सुविधा उपलब्ध कराने का काम सरकार करेगी। मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संबोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी सर को। आदरणीय सर। हम सबों के नेता और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री और भाई मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, मंच पर विराजे हुए सभी सम्मानित साथी, विधायकगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकगण, समारोह में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, साथियों, हम सब लोग आज गया के जनता के दरबार में अपने नेता के साथ समृद्धि यात्रा के क्रम में आए हैं। आप 20 साल से गवाह हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक यात्राएं की हैं और हर यात्रा के क्रम में गया जिला में विकास योजनाओं की सौगात की बरसात की है। आज भी यहाँ आ रहे हैं, साल भर पहले आए थे प्रगति यात्रा में, अनेक योजनाओं की घोषणा की, आज उस सब योजना का क्रियान्वयन देखते आ रहे हैं और लगातार योजनाएं आपके विकास की आती रही हैं। यही हमारे मुख्यमंत्री जी की खासियत है और इसी कारण से हम आप ही से पूछते हैं, आप जरा मेरी बात की तस्दीक करिएगा अगर आपको ठीक लगे, कि हमारे मुख्यमंत्री जी 2005 में, मतलब जब शुरू किए थे, उस समय जितने लोकप्रिय थे, आज 20 साल लगातार शासन चलाने के बाद आज 2026 में भी हमें तो लगता है 2005 से भी ज्यादा लोकप्रिय हैं। आपको क्या लगता है, सो आप अपने प्रतिक्रिया से बता दीजिए। इसलिए साथियों, ये खासियत है मुख्यमंत्री जी की। अनेक मुख्यमंत्री इस देश में हुए जो ज्यों एक से दो कार्यकाल जाते जाते उनकी लोकप्रियता घट गई, लेकिन 20 सालों में भी इनकी लोकप्रियता आज शिखर पर है। उनके साथ हम लोग बिहार को और गया जी को समृद्ध बनाने का संकल्प लेके आए। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प करें कि आने वाले समय में भी इनके नेतृत्व में ताकत देकर आने वाली जो भी एनडीए सरकार बनेगी उसको भी इसी तरीके से आप मजबूती प्रदान करेंगे। गया जी के लोग समृद्ध होंगे, बिहार समृद्ध बनेगा। यही समृद्धि यात्रा का मकसद है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा संबोधन हेतु माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा डॉक्टर प्रेम कुमार जी को। माननीय बोलिए भारत माता की जय जवान। परम वंदनीय मातृभूमि, ज्ञान मोक्ष मां मंगला दायनी की पावन धरती पर आज के समृद्धि यात्रा में मंच पर आसीन बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस मौके पर बिहार के हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, इस अवसर पर भारत सरकार में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री
जीतन राम मांझी जी, बिहार के लोकप्रिय नेता और संसदीय कार्य भवन निर्माण मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, इस जिले के हमारे प्रभारी मंत्री माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, मंच पर विराजमान सभी माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण, एनडीए के नेतागण और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रों, साथियों, आपने देखा है इस बिहार को 2005 के पहले कैसा बिहार था। 2 दशकों में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार ने एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। बिहार क्या था? अंधेरे का बिहार था, गड्ढे का बिहार था, और आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है। एक नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार के चौमुखी विकास हो रहा है। वो देश के लोकप्रिय कर्मों के प्रधानमंत्री, बिहार विकसित बिहार की ओर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बिहार को आगे बढ़ रहा है करके आइए हम संकल्प लें कि आने वाले समय में नीतीश की अगुवाई सरकार जो बिहार में चल रही है, जिनके द्वारा समाज के सभी वर्गों की चिंता इन्होंने की जा करके, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, समान वर्ग के लोग हो, समाज के सभी वर्गों की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार करने का काम किया है। आज देखा 5 वर्षों में 50 लाख लोग रोजगार देने का काम, नौकरी देने का काम किया गया, और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी ऐलान किया है कि आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देने का काम किया जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर, बिहार की डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का सहयोग मिल रहा है, नीतीश कुमार की अगुवाई में विकास पुरुष जो हमारे हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में आप सबों के सहयोग से विकसित बिहार बनेगा, आत्मनिर्भर बिहार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा ऊर्जा संकल्प एवं समर्पण के प्रतीक, राज्य के विकास पथ के अग्रदूत माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी को। कृपया जोरदार करतल ध्वनियों से अभिवादन करें। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की पावन धरती सीतामढ़ी में भी मां सीता के जन्म स्थान पर भव्य सीता मंदिर बनाना शुरू कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस गया जी की पावन धरती पर समृद्धि यात्रा में आने का मौका मिला। इस मंच पर बिहार के विकास पुरुष लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे, पिछले 20 वर्षों में पूरे बिहार का परिदृश्य बदलने वाले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए साथियों। इस मंच पर उपस्थित बिहार के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, हम लोगों के पिता तुल्य आदरणीय जीतन राम मांझी जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे, अति पिछड़ों की आवाज बनकर बिहार के विकास में काम कर रहे डॉक्टर प्रेम कुमार जी, हम लोगों के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, इस जिले के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, सम्मानित सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों आपके बीच में समृद्धि यात्रा में आपके बीच में आए और हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों में बिहार को बदलते हुए देखा। नहीं देखते थे लोग कहते थे कि गड्ढे में बिहार है,
या सड़क गड्ढे में है ये पता नहीं चलता था। और याद कीजिए, आज से 5 साल पहले तक यही स्थिति नीतीश कुमार जी ने धीरे धीरे इस पूरी संरचना को ठीक किया। लेकिन नीतीश कुमार जी को याद कीजिए, 2005 में जब वो आए तो पूरे बिहार में सड़क नहीं था। मात्र 6000 किलोमीटर सड़कें पूरे बिहार में हुआ करती थी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया सर। और याद कीजिए, लोग मोक्ष धाम, मोक्ष की भूमि आने के लिए चिंतित रहते थे। एक तो नक्सल का डर रहता था, दूसरा पटना से चलते थे तो 4 घंटा 5 घंटा लगता था। लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा सड़क बना कि आज पटना से जहां 5 घंटा लगता था बोधगया आने में, हम 1.5 से 2 घंटे में बोधगया आने का काम कर रहे हैं। यह है बदलाव। और आज सड़क बन गया, बिजली लग रहा, और बिजली बुझ कर तो पूरे के उस धनबाद वहां रॉयल्टी वहां से आती थी, तब भी बिहार विकास नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब बिहार बटा, और बटने के बाद जब 2005 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए, 23,000 करोड़ का बजट था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसी अर्थव्यवस्था को ठीक किया कि 23,000 करोड़ से बढ़ाकर उसको 3 लाख करोड़ का करने का काम किसी सरकार ने किया तो नीतीश कुमार की सरकार ने किया। साथ ये बदला हुआ बिहार है। आज आजादी के साथ आप घूम सकते हैं। इस इलाके में 5 बजे के पहले 5 बजे के बाद कोई नहीं आता था। आज रात के 12 बजे भी यहां लोग आ रहे हैं। और अभी आदरणीय जीतन राम मांझी जी बता रहे थे कि पहली बार विधायक इस इलाके से हुए थे और यहां पर खेती भी नहीं होती थी। अभी तो साइंस इतना आगे बढ़ चुका, फार्मिंग के माध्यम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहां पे मंत्री जी ने उद्घाटन किया साथ। और बिजली की व्यवस्था पूरी बदल गई। जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, बड़े लोगों के घर तक बिजली पहुंचती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने तय किया कि हम बिजली पहुंचाएंगे। याद कीजिए, मोदी जी आए 2004, उन्होंने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। बिजली पहुंचाने का काम, जहां मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन होता था, आज वो बढ़कर 2,16,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन दिया गया। और 2,16,00,000 में से 88%, लगभग 90% लोगों को जब महिलाओं के बीच में बिजली की चिंता। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल 18 गरीबों के घर में बिजली बिल 0 आ रहा है साथियों, 0 आ रहा है। और क्यों 0? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तय किया, मुख्यमंत्री जी ने तय, मोदी जी ने तय किया कि बिहार के गरीबों को, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके पैसा को बचाने के लिए, जिस तरह किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया दिया जाता है और हम लोग 3,000 और बढ़ाने वाले। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने कहा हम बिजली के भी सेक्टर में लगभग 12,000 रुपया तो हम अपने सब्सिडी के तौर पर देने का काम करेंगे। आप सोचिए, इतना बड़ा चेंज। लोग तो सोचते थे कि पैसा कैसे बचेगा, उसको बचाने का काम मुख्यमंत्री। और अभी यहां पति हमारी बात, लेकिन नीतीश जीविका समूह शुरू किया और धीरे धीरे इससे जोड़ना शुरू किया। आज मैं सकता हूं, कोई भी सरकार कर सकता है। अब ने कहा कि जो नीतीश कुमार जी ने फॉर्मूला बिहार में लगाया
कि लोगों को रोजगार के लिए पैसा देना, क्योंकि मां बहन योजना रोजगार खड़ा करेंगे और रोजगार करने के लिए 1,81,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया किसी सरकार ने दिया तो वो नीतीश कुमार की सरकार ने देने का काम किया। और आज छूट गई है। हम आपको कि अगले 1 महीने में और 18 लाख बहनों के खाते में जो छूट गई है उनके खाते में भी 10 हजार रुपया देने का काम एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार। इसलिए साथियों, आज गया जी की पावन धरती पर आया, यहां तो मुक्ति मिलता है साथियों। यहां पर मुक्ति के लिए कॉरिडोर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। विष्णुपद मंदिर का भी कॉरिडोर बनाने का निर्देश दिया है, के भी कॉरिडोर को बनाने का निर्देश दिया है। और मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि यहां पर बिहार में बिजली, सड़क, पानी हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों को भी चिन्हित की है जो जाते हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जाता है उसको चिन्हित करना है और एक एक व्यक्ति को बिहार में ही रोजगार देने का काम करना है। इसलिए साथियों, मैं फिर से गया जी की इस पावन धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा में लगातार यात्रा करके बिहार के विकास को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं फिर से अपनी बातों को विराम देते हुए इस पूरे समृद्ध यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी गया आए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और आपको भी धन्यवाद देता हूं, एनडीए के साथियों को, कि आपने एक एक सीट को चिन्हित करके बिहार में 202 सीटें जिताया और गया में भी लगभग सभी सीटों को जिताने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा राष्ट्र निर्माण के संकल्प धर्मी, सामाजिक न्याय के सशक्त पुरोधा माननीय केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार श्री जीतन राम मांझी जी को। आदरणीय मंत्री, माननीय मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्ध यात्रा 2026 के क्रम में एलथीन है, हम इनका स्वागत कर रही है, इनका प्रणाम कर रही है और इनका दीर्घायु होवे के हम भगवान से प्रार्थना कर रही है। भाइयों बहनों, आज गया जी के ये कार्यक्रम में हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आयल हथी और साथे साथे सम्राट चौधरी जी जिनकर अभिभाषण सुन लहू, इतनी बात सुन करके हमरा समझ में नहीं आ सका है कि जे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ काम कर दिलथिन और जे बात होवे वाला है तो शायद कोई दूसरा छू सका है भी। ई वजह से सम्राट जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद दे कि विस्तार से अपन बात के कहलथिन। और श्री विजय कुमार चौधरी जी माननीय मंत्री बिहार के भी आयल हथी और सबसे बड़ा यहाँ के प्रभारी मंत्री भाई दिलीप जायसवाल जी हथी जो उद्योग मंत्री हथी, वो भी आवल हथी। और यहाँ पर माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण, माननीय पूर्व विधायकगण, माननीय पूर्व विधान पार्षदगण, सभी दल के सम्मानित जिला अध्यक्षगण और उनका कार्यकारिणी के सभी सदस्य लोग, और सबसे ज़्यादा ई धूप में भी हमारा मुख्यमंत्री के सुनेला आवल हमारा फतेहपुर, टनकुप्पा और आगे पीछे के जितना भी प्रखंड है, जहाँ से आवल भाई बहन, बच्चा बच्ची और बुजुर्ग लोग, और यहाँ पर जिला प्रशासन के लोग आयल हथी। इतना सुंदर व्यवस्था कलथिन है जिनका हम वर्णन न कर सके, दिल से आशीर्वाद दे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के समृद्ध यात्रा 2026 में है, ओकरा लिए अपने सबके पता है कि काफ़ी काम करे के लिए घोषणा करे थी और शिलान्यास भी करता थी, लेकिन ई बीच में यहाँ पर हमनी के बात के आगे बढ़ावे वाला
मीडिया के साथी लोग भी आयल हथी, चाहे प्रिंट मीडिया को थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को थी या छायाकार बंधु होतथिन, सबके हम स्वागत करिए और सबके बहुत बहुत शुभकामना दहिए। भाई बहन, बहुत ज़्यादा बात हम न कहबो, एक ही बात अभी ठीके कहे थल तू सम्राट जी और विजय चौधरी जी। हम 1980 में यहाँ विधायक के रूप में अली हल फतेहपुर में, और फतेहपुर से करियातपुर कच्ची सड़क में जा ली, फिर इधर परोरिया से करियातपुर भी कच्ची सड़क पर आवा ली। अब आज जब हमने देख ली है तो परिदृश्य हमने के आंखें चमक गए कि ऐसा ऐसा रोड बन गए है, ऐसा ऐसा जगह है। तो ये सब हमारा नीतीश कुमार जी के दिन है। चूँकि ठीक है बात है, नीतीश कुमार जी गांव-गांव ना घर घर रोड पहुंचा देलथिन है, और ये बात सही है। प्रभारी मंत्री के नाते कभी कभी हमनी के बेतिया जाए पड़ा है, साहेबगंज जाए पड़ा है, तो 6 घंटा 7 घंटा में हिचकोला खाए जाए थलिए, या फिर गया से पटना जाए के बात रहा है तो 4 घंटा लगा है हिचकोला खाते जाए थलिए। और आती हमनी वहाँ से अली है तो 1.5 घंटा में गया चले ली है। कहे का मतलब माननीय नीतीश कुमार जी हर तरह से सड़क के दृष्टिकोण से गांव गांव सड़क पहुंचा दिल थी। और एक चीज ठीक कहल तुम सम्राट जी, बिजली हमरा पता है जब 2080 में यहाँ अली हल तो गांव घर में रहा लिए, यहाँ डाक बंगला फतेहपुर में तो रतिया में गुलाल होवा है, बिजली अलो बिजली अलो बिजली अलो, मैंने भोगचोरिया से आवा है 2 घंटा 4 घंटा के लिए और चल जा है। और आज 24 घंटा बिजली मिले थे। हर घर में लोग जे मोबाइल के चार्ज करावेला बाहर जाती, आज घर के नज़दीक हो गए है। तो कहे का मतलब हर दृष्टिकोण से और विकास में स्कूल देखा, अब स्वास्थ्य केंद्र देखा, सब जगह जहाँ देखवा वहाँ हर तरह का बनावट बनल है और लगल है कि हमारा बिहार और गया एक तरह से छोटा शहर के रूप में डेवलप्ड हो गए है। ये माननीय नीतीश कुमार जी के सपना हाल और वो पूरा कैलन है। हम समझिए कि ई कार्यक्रम आगे बढ़ते, यही ला ई समृद्धि यात्रा करे थी और लोग के बतावे थी कि ऐसे काम करा। और दूसर बात है कि अगर हमार मुख्यमंत्री जी के बाहर जाए के मौका भी मिलते जैतथिन भी, तो कोई भी यहाँ आदमी अतै नीतीश कुमार के चरण चिन्ह पर चलते, न चलती तो ओरा गुजारा न होते, ये हम कहल चाहिए। ये वजह से नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा करके बड़ा काम करे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ ना कहबै, लेकिन हमार क्षेत्र है, क्षेत्र के नाते हमारे साथी लोग कुछ जरूर कहो तथिन कि जीतन मांझी कुछ क्षेत्र के बात करता थीन। हम विशेष बात अपने के न कहबै, अपने ही के सिद्धांत है कि हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज देवे। लेकिन देखू ना, हमरा फतेहपुर और हमरा टनकुप्पा, हमरा डोभी में डिग्री कॉलेज ना है, तो जरा ध्यान दे देती, ये डिग्री कॉलेज तो बड़ी अच्छा होता है। दूसर बात हम कह सके करियातपुर से आवे थली, करियातपुर शहर के रूप में हो गए, रूप में करियातपुर है तो हम सब कि बड़ी अच्छा हुआ है। तो ये सब मांग यहाँ के लोग है। और एक बात हम अपने से हाथ जोड़ के प्रार्थना करवे, अपने बड़ी अच्छा करती है, बड़ी नीमन काम कर, गंगा से पानी ला करके गया फल्गुन नदी में निरंजना में डाल देती है। आज 1000 लोग तर्पण कराती नहा थी। लेकिन सिंचाई के जहाँ तक दृष्टिकोण है, ये जो क्षेत्रवा है एकरा में तभी होता है, सोन से पानी फल्गु में या निरंजना में आते तभी होते, ये केकरो से न होवे वाला है। ये नीतीश कुमार एक शख्स थी जे कर सका थी, ये अगर ये कर देबू तो ये जे मायापुर जंगल है, जंगल के आज स्वर्ग बना दिलू। यहाँ के कलेक्टर के हम बहुत आशीर्वाद दे, धन्यवाद दे कि इतना निमन काम करके आज दिखा दिलथिन कि जहाँ प्रांस रहा है, यहाँ पर डकैत लोग रहा थी। हम 80 में आवाली तो डर से ना आवाली, बगले बगले चल जाली, जगन्नाथपुर दिया, दरियारा दिया और वहाँ करियातपुर। लेकिन आज स्वर्ग हो गए, ये तोर प्रभाव है, तोर पुण्य है। इस वजह से
बहुत समय न लेके तोरा और ज्यादा जगह जाए के है। एक ही बात अंत में निहोरा करके कहे हो कि कैसे हूँ सोन से फल्गु में पानी गिरवा देहू, ई इलाका के 10-20 प्रखंड एकदम जल प्लावित हो जीते, धान धन से सब ठीक हो जीते। सब तो ठीके कर देलू, खेतियों को ठीक कर देहू। ये तोरा से प्रार्थना है, यही कह करके तोरा लंबा उम्र के, स्वास्थ्य के और तोरा यशस्वी होवे के हम प्रार्थना करके अपन बात समाप्त कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से बिहार का नेतृत्व कर देश को अस्तित्व प्रदान किया है। मैं ऐसे दिव्य विभूति माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को संबोधन हेतु आमंत्रित करते हुए गौरवान्वित हो अनुनय निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी कलकंठ की बहती रफ्तार से हम सबों को अभिसिंचित कर कृतार्थ करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। यहाँ उपस्थित माननीय बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई, तो उस सब का जब हम लोग कर दिए थे बाद में तो हमको हटना पड़ा। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत, तो उस सब का जब हम लोग कर दिए थे बाद में तो हमको हटना पड़ा। हट गए जब देखा गड़बड़ करने लगा। अब उसके बाद आप जानिए 7 दिन के बाद वो अपना पत्नी को बना, लेकिन आप जानते हैं उन्होंने कभी कहीं किसी पत्नी को और किसी लड़का के लिए कोई काम नहीं किया था। तो इसी तरह से इस तरह का फालतू फालतू काम उन लोगों का हुआ था। और उसके बाद से बनी है सरकार ये एनडीए सरकार की, और तभी से सब तरह से काम किया गया है। तो ये जान लीजिए शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है एवं भय का वातावरण, राज्य में प्रेम शांति का माहौल। मुस्लिम झगड़ा था, बाहर में बराबर था, लेकिन जैसे ही हम अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है, सब कुछ हम लोगों ने किया है। अब उसके बाद में तो एक हिंदुओं का भी हम लोगों को देखे कि कई जगह जो मंदिर में जाता था तो वहां पर तो शाम में इधर उधर कुछ बात होती थी। अब उसके चलते इधर उधर वाला करता था, तो हम लोगों ने उसी को देखा। तो 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, और जिससे तो सब तरह से काम हम लोग शुरू से हर जगह से करते रहे। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने ये सब बनाना शुरू किया। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने नए स्कूल खोले, बहाली की, और वो लोग चाह रहा था किसी को बढ़ा, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग अपने यहाँ कर लीजिए। कर लिया। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। और फिर जान लीजिए तो ये सब काम तो बहुत पहले से हुआ था। तो इतना था, उन लोगों की संख्या थी 3,68,000 उन लोगों ने कर लिया था, तो कर रहे थे। अब बाद में जो हम लोगों को लगा कि थोड़ा और बढ़ाना है, तब 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी भी उसमें शामिल द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब ये बहाली हो रहा था तो पहले वाले जो हम आपको बता रहे हैं कि वो उसमें जो 2006 3,08,000 था नियोजित शिक्षकों का, उसमें से कुछ लोग काफ़ी लोग चला गया था भाई इसमें। और जो हम लोगों ने शुरू किया था सब जगह के लिए, तो उनके लिए नहीं हम लोगों ने किया था, तो वो लोग भी कुछ चला गया था। तो उसमें भी इसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28 जाने
बढ़ावा करना है, इनको देना, उसके लिए फिर सरकार, और उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि नियोजित शिक्षक बीपीएस तय किया। उसी के उन लोगों का जितना था 3,68,000 तो 28,976 वो पढ़ करके हो गया था, उधर आ गया था। बाकी जो बचे थे उसके लिए भी हम लोगों ने किया, तो उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, उनके बीच में से फिर इधर आ गए। तो अब केवल 73,000 बच गए हैं, और जिनमें उसके लिए तो एक मौका और दिया जाएगा। जो भी संभव किया जा रहा, जो भी संभव होगा वो लोग भी आ जाएंगे। तो अब कुल मिलाकर के जो पहले वाले थे उसमें से इतना भी, और जो हम लोगों ने किया था अब उसमें जो बचे हुए हैं उसके भी एक पथों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। तो सब कुछ अच्छा है, उनको संभव होगा कि फिर जो हम लोग किए थे बीपीएससी से, उसके द्वारा 45,000 भी किया जा रहा। तो एक एक तरह से हर जगह जो हम लोगों ने शुरू किया, और उसके बाद जहां भी जिसकी जरूरत है सुधार किया गया। जो बता दिया आपको सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में, उसके अलावे हम लोग ने भी किया, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह, अब उसके बाद लोग यानी प्रतिदिन 1-2 मरीज आते थे। ये कितना खराब था। इसके लिए तो कोई भी जाएगा, कहीं भी किसको कमी है उसको देखने के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो उन लोगों की सरकार थी ऐसा ही किया, तो हम लोगों ने इस सब के लिए काम शुद्ध किया। फिर वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसके बाद से ही हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। और उसके बाद जान लीजिए पहले क्या था, जो सरकार थी, अब पहले जो बन गया था 15, उस सब का कुछ नहीं था। पहले ही से था मात्र 6 मेडिकल कॉलेज। तो आप जानते हैं, हम लोगों को लगा कि नहीं इसको बढ़ाना चाहिए, तो हम लोग कर रहे हैं। अब पहले तो कर दिया 12 हो गया, और उसके बाद 6 मेडिकल कॉलेज भी और बहुत जल्दी होने वाले हैं। और बाकी सब जो बाकी ये जो होगा, अब उसके लिए जो भी होगा, इन सब लोगों को हम लोगों ने बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सब जगह से सब लोगों का काम होगा। अब उसके बाद जो कुछ भी था, तो जितना सब कुछ भी किया, और 2006 से ही तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। मुफ्त दवा और इलाज का पूरी व्यवस्था की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हुए। अब पहले लोगों ने शुरू कर दिया, मुफ्त दवा और इलाज का पूरी व्यवस्था की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हुए। अब पहले मात्र आप तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कह दिया 12, उसके बाद और 6 मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं।
इस जिले में मेडिकल और बहुत जल्दी होने वाला, सब कुछ सब लोगों को किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो 6 कॉलेज पहले थे उनके लिए भी हम लोगों ने और आगे बेहतर करने का काम शुरू किया। पहले तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो सबसे पहले पटना के थे, तो उसके लिए कितना सब कुछ बनाना शुरू किया। अब उसके लिए हम लोगों ने संख्या कर दिया है 5400 बेड। ये तो हो जाएगा, अभी तो 300 से ज़्यादा हो रहा है और बाकी को हम बराबर जा कर के देखते रहते हैं। इसके अलावे 5400 बेड का कोई इस पूरे देश में भी नहीं है। ये सब चीज़ होगा तो ये जान लीजिए पहले वाले कितना फालतू काम किया, अब कितना काम हो रहा है, बराबर जा कर के देखते हैं तो बढ़ रहा, हो जाएगा। और उसके अलावे तो जो कुछ भी थे 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2500 बेड का किया जा रहा, उस सब में भी काफ़ी काम हो रहा। अब ये सब तो 6 का तो इतना ज़्यादा हम लोगों ने करना शुरू किया। अब पटना में एक था IGI में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसको भी जा कर के हम देखे, उसका भी काफ़ी विस्तार किए हैं और हम लोगों ने तय कर दिया है कि 6 के अलावे इसमें भी इसका हम लोगों ने 3000 बेड का करना जा रहा। तो सब जगह जा कर के हर तरह से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि जब वो था खराब था और उसके बाद की सरकार ने इतना सब काम सब जगह किया है। अब उसके बाद राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने शुरू में ही करवा दिया। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 से पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। इसमें लगभग एक जगह से बहुत दूर से पटना आने में हो गया है 5 तक कुछ किया नहीं, हर तरह ने किया है हम लोगों की सरकार ने। अब फिर जान लीजिए वर्ष 2008 से कृषि, फिर हम लोगों ने बहुत काम किया 2008 में भी, तो कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया। अच्छी प्रगति हुई है। आज सबसे पहले पहला और फिर 12 से 2017 तक तीसरा और अब 2024 से 25 हर तरह से पहले ही हम लोगों का काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन जिससे में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही किसानों की आय दिया गया है। तेजी से काम, सब की संख्या और ज्यादा हो रहा और दहन किया। नए साल में 5 में 7 निश्चय सब तरह से काम किया जाता है। अब जो है 7 निश्चय 2 के तहत बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर पानी और समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता तथा योजना हुआ है। ये हम लोगों ने
जान लीजिए कि हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दी। बहुत पैसा हम लोगों का लगा था, थोड़ा सा पैसा सरकार द्वारा शुरू से बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई और बाद में फिर हमको लगा कि आप लोगों के घर में आपको पैसा नहीं लगा। अब ये हो गया है मुफ्त में, और यही चीज हम कहेंगे कि इसके बाद भी और आप बात उसके अलावे और भी सब कुछ, उसके अलावे और भी सब कुछ हो जाएगा। अब जो कह रहे थे अभी, तो 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। अब उसके बाद जो 2015 के बाद में करें और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम स्वच्छ गांव लाइट, अब 5वां स्वच्छ शहर विकसित, सुलभ संपर्कता तथा 7वां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं साल के लिए 5 वर्षों होगा। तो सरकार ने शुरू भी तबकों का विकास किया है, काम किया गया है। और मुस्लिम लोगों के जब सरकार की तो अन्य सरकारी शिक्षकों में बराबर वेतन दिया जा रहा है। काम किया, अब ये सब काम किया है। अब पहले वाला कुछ नहीं किया। सभी जिले जो हम लोगों ने शुरू कर दिया था उन लोगों को मिलने वाली 500 रुपये, तो इसीलिए उसको बढ़ा दिया हमने। अब कर दिया 1100 रुपये कर दिया है। अब इससे 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तो एक एक तरह से सब जगह जो भी किए वो भी आपको हम बता रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप फिर जान लीजिए, अरे 2023 में सब पार्टी से मिलकर के बात लोग जाती में पता चला कि 94 लाख 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, और उसमें सब थे, सब अपर कास्ट वाले भी, अति पिछड़ा वाले। ये 55 हम लोगों को 94 लाख मिल गया। तो इन सभी परिवारों की
रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है, हो रहा है। अब इसमें से 74 लाख से आप हो रहा है। अब तक 93 लाख 83 लाख परिवारों को रोजगार जोड़कर और बाकी जो महीने तक के लिए जो शुरू में क्या हुआ था, सब कुछ ठीक है। अब उसी बीच में एक बार और हम लोगों ने वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। महिलाओं का ही करा दिए थे, तो बाहर इतना जगह नहीं रहता था। 35 यहाँ पर इतना किया, और फिर 16 में जिसमें महिला पर सबको रहने वाला है, तो 16 से कहा कि आप स्वयं सहायता समूह तो आप ही लोगों, तो हमने कहा आपको एक बात और करेंगे। हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह की नाम हम लोगों ने दिया है
जाते हैं कितना अच्छा सबका होता है, यहाँ पर भी बैठी हुई हैं, उसमें भी सबको ध्यान में रहता है। एक एक तरह से सब तरह से बैठी हुई हैं, उसमें भी सबको ध्यान में रहता है। एक एक तरह से सब तरह से उसमें भी सबको ध्यान में रहता है। एक एक तरह से सब तरह से है वो भी पूरे देश में जगह जगह घूमते रहे, देखते रहे और केंद्र के द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है। शिलान्यास किया गया तेजी से, केंद्र का भी सहयोग आप समझ लीजिए, इतना बहुत कुछ किया जा रहा है, तो सब तरह से बहुत आगे होगा। और थोड़ा देर के बाद हम आपको एक काम और बता देने के बाद जो हुआ है कि अगले 5 वर्षों का है 2025 से 30 के बारे में, उसके बारे में बता करके फिर आपके राज्य के बारे में हर चीज बता देंगे। काफी बढ़िया ढंग से केंद्र से जो हो रहा है उसका बहुत फायदा होगा। तो बिहार में अगले 5 वर्षों 2025-2030 में किए जाने वाले कार्य, सरकार द्वारा पहले कार्यकाल देखिए हम लोगों ने 2005 से 10 तक, और दूसरा कार्यकाल 10 से 2015 तक, तीसरा 2015 से 2020 तक, और चौथे कार्यकाल 2020 से 25 को ये सब भी किया गया। और इसके बाद इस बार तो समझ लीजिए 2025 से 30 हो रहा। बार तो समझ लीजिए 2025 से 30 हो रहा। तो इस सबको चारों को केंद्र सरकार का भी अब आगे 5 दोगुनी आय उनके के द्वारा से पूरे राज्य में जो हो रहा है, राज्य की 10,000 रुपये दिए गए हैं।
दिए गए हैं इनका अच्छा चले, उन्हें रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा है समृद्ध जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों की उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि का उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि का की समृद्धि। इसमें कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेज लाने वाले हैं। एक नए चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और उसके अलावा और भी है, सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की लाई जाएगी। और फिर छठा है बनाया जाएगा। तो ये समझ लीजिए, जो इस बार का भी है 2025 से 2000, जो इस बार का भी है 2025 से 2030 में 5 वर्षों का भी सहयोग आप मान लीजिए। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है, आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और जाएगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ये सब काम भी हो रहा है और सब जगह से काम केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है। तो अब जान लीजिए, अब आपके जिले का बात है, गया जी जिले की में कराए गए कार्य। आपको याद होगा कि गया का पहले क्या हाल था, हम पहले बता दिए ना। हम लोगों के पहले वाला जो था तो कितना गड़बड़ करता था। तो यहाँ पर भी आपके गया जी में भी वर्ष 2005 से जो उन लोगों के अब इसके लिए बहुत खराब था तथा बहुत ज्यादा
ये इसका समय लगता था। और जिले में जो कुछ भी अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो आप समझ लीजिए सरकार वो यहाँ भी कुछ नहीं करता था, गड़बड़ करता था। तो हमारी सरकार ने, जो हम लोगों की सरकार बनी, तो 2005 से ही गया जी जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। आप लोगों के लिए भी सब काम पूरे बिहार के लिए करना शुरू किया है। तो ये भी आपको बता रहे हैं, पटना से गया तक अच्छी सड़क का निर्माण करा दिया गया है। गया जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। अब महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। कर्पूरी छात्रावास एवं 4 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। गया एवं बोध गया में विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। गया एवं बोध गया में गंगा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। गया में हर साल लाखों लोग अपने पूर्वजों के पिंड दान करते आते हैं। पहले यहाँ सुविधाएं बहुत कम थी, अब लोगों के लिए सभी इंतजाम करा दिए गए हैं। मंदिर जाने का सीधा अब लोग पहुंच रहे हैं। और फिर इसके अलावे देश विदेश के से काफ़ी लोग आते हैं। पहले महाबोधि सुरक्षा में दिक्कतें थी, अब सुरक्षा के सभी इंतजाम करा दिए गए हैं। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र एवं विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण किया गया। तो आप तो जानते हैं, यहाँ तो हम बराबर आते रहे हैं और यहाँ सब जगह से जो कुछ भी ज़रूरत है उसको भी इधर उधर करते रहे हैं और सब कुछ हम करते रहे। अब कितना बढ़िया है, पहले जाता नहीं था। अब जरा जान लीजिए, वर्ष 2024 से दिसंबर 2025 जो पहले आपको बता दिए थे, तो जनवरी फरवरी माह से प्रगति यात्रा में के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और कभी कमी रही उसे पूरा करने के लिए गया जिले में 13 योजनाओं की स्वीकृति, यहाँ पूछ लिए थे गया में, तो हो गया 13 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिस पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया गया है। अब जान लीजिए, तो 3 सिंचाई योजनाओं पर काम किया गया। 3 और 3 योजना जिस तरह निर्माण कराया जा रहा है। बड़े पार्कों का निर्माण कराया जिले में, निर्माण कराया जा रहा है। में डिग्री कॉलेज की स्थापना की, इसका भवन निर्माण कार्य जारी है। जो किया था तब दिक्कत की, में सब बाहर से आते हैं, पहले लोगों को बड़ा दिक्कत, देखते हैं ना कि कितना तरफ से लोग आ रहे हैं, हर तरह से। तो अब उसके लिए बता देते हैं 5 वर्षों का, तो जो 25 में जो पहले से ही सब, तो इसी में के 2030 के बीच में जी जिले में कराए जाएंगे। ये सब आपके लिए समझिए जो काम होगा, जिनमें मुख्य काम निम्न है। पहला है रोजगार के लिए जिले की 5,75,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से
राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है, गया जी जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1614 गांव में दूध उत्पादन समितियों के गठन तथा सभी 320 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है, सभी 24 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। आप लोगों के लिए सब जान लीजिए। और फिर सभी 24 जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का विशिष्ट अस्पताल तथा गया जी सदर अस्पताल की अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है, गया जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत लोगों को करना जाएगा। तो इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सहयोग मिल रहा है, अब बिहार में शामिल हो दिया। अब समझ लीजिए, पहले जितना कम था कि सरकार का भी बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तब समझ बोलिए, ठीक है, नीचे कहाँ बैठे हुए, खड़ा होके बोलो, ठीक है। तब जरा सुनिए, अब हम सबको भुलाते हैं, इन लोगों के चलते बहुत है। अरे आइए ना, अरे हाँ आइए ना, ठीक है, सब आइए, हाँ वहाँ करते हैं तो बहुत आगे बढ़ेगा। कोई तरह हर होगा तो आपको यही सारा काम हो रहा है, ना सरकार वो सब कुछ किया था, अरे कुछ किया था, अरे कुछ किया था, सब गड़बड़े क्या करता था। आप 7 दिन तो अपनी